अच्छा देखो, यहाँ पे हम ये कोवेलेंट पेपर बॉन्डिंग के पांच पेपर्स कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल ग्रुप 5 ऑफ द periodic table. Phosphorus 4 is a simple molecular substance. State the two physical properties of phosphorus. See, phosphorus क्या है? सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। सबसे पहले क्या है कि इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको पूरा लिखोगे। ठीक है, जी सर। और पूरा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही है, पूरा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो नहीं करता है। ठीक है। फिर क्या है? सिलिकॉन इज अ मेटल फाउंड इन ग्रुप 4 ऑफ द periodic टेबल। सिलिकॉन इज अ जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सही है, ये मैंने कल भी कहा था कि दो आपके पास ऐसे हैं जो आपके कोर्स में आपको दे ना दे, आपको पता होना चाहिए कि जाइंट स्ट्रक्चर है, एक सिलिकॉन और एक सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, जाइंट है, जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अच्छा, मॉलिक्यूल बोलते हैं कोवेलेंट को ना, तो ये मॉलिक्यूल वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कोवेलेंट। आयंस के लिए कभी भी वो मॉलिक्यूल का वर्ड यूज नहीं करता, क्यों? सॉरी, आयनिक कंपाउंड के लिए तो कभी भी मॉलिक्यूल का वर्ड यूज नहीं करता, क्योंकि दो आयंस मिल रहे होते हैं। तो आयंस मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है, मॉलिक्यूल नहीं बनता। मॉलिक्यूल वो शेयरिंग से बनता है। कोवेलेंट में सजेस्ट द टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन। तो ये एक क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी एक बिल्कुल अपोजिट है और एक जो है वो बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, पुअर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्शन वो वीक होगी। फिर उसके बाद बोल रहा है वो सिलेन है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CiH4। ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ द सिलेन, यू ओनली नीड टू शो द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे उसमें मेंशन कर दिया कि भाई आपने सिर्फ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन शो करना है ना, आउटर शेल शो करना है, बाकी कोई शो नहीं करना। तो हम सिर्फ यहाँ पे आउटर शेल ही शो करेंगे। ठीक है, किस तरीके से? एक हमने सिलिकॉन का बनाया, फिर चार हाइड्रोजन के शेल बना देंगे इसके साथ। सिलिकॉन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये किसका वो बन गया? सिलेन, यानी कि सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोजन का। ठीक है, अच्छा तो उसके बाद बोल रहे हो कॉपर टू सल्फेट इज एन आयनिक कंपाउंड। अब उसने कॉपर टू सल्फेट से स्टार्ट किया आयनिक कंपाउंड, जो पूछ के आ रहा है मुझसे ना। अब कॉपर टू सल्फेट के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा, मुझसे पूछ रहा है ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शो ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। यानी वो पूछ के आ रहा है, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है और पूछ के आ रहा है मुझसे। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना है ना अपने, उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरह हमने ये किया है, इसी तरीके से करेंगे। सही है, चलो ठीक है, ये छोटे वो बड़े सर्कल बन गए। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या होता है? डबल क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कन्फिग्रेशन क्या होती है? 2 और 6। और दोनों ऑक्सीजन है ना, दोनों क्या है? ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा पेयर। पेयर सबसे पहले को बना देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो गलती करते हैं पेयर ही को बनाना भूलते हैं, जिसके वजह से मार्क्स में कट होते हैं। ये इसके डॉट और इसके क्रॉस, ये मेरे पास डॉट एंड क्रॉस बन गया किसका? ऑक्सीजन का। सही। जी। अब वो मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि चूज फॉलोइंग द फ्रॉम द फॉलोइंग क्लोराइड्स टू द आंसर द क्वेश्चंस। ईच क्लोराइड कैन बी यूज्ड वंस मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। विच क्लोराइड हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर टू मीथेन। यानी कि किसका स्ट्रक्चर मीथेन है, वो सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। सही। अच्छा देखो, कैल्शियम क्लोराइड तो मेरे पास आयनिक होता है। ठीक है, और कॉपर क्लोराइड भी आयनिक है। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो अलग होता है। ठीक है,
सिमिलर टू मिथेन। अभी जब आप ये ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी ना। तो वो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी CCl4। ठीक है, यानी मिथेन की तरह, जैसे मिथेन होता है ना, सिमिलर टू मिथेन, यानी कि चार वो कार्बन है, तो यहाँ पे क्या है, चार क्लोरीन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिमिलर टू मिथेन है। वैसे तो यहाँ पे AlCl3 भी है, वो भी ये भी कोवेलेंट है। और HCl है, ये भी कोवेलेंट है। लेकिन ये मीथेन की तरह नहीं है, इसका स्ट्रक्चर मीथेन की तरह नहीं है ना। ठीक है, मीथेन में क्या होता है, कार्बन है, कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन है। और CCl4 में भी ये एक कार्बन है और वो कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन अटैच है। तो ये क्या हो जाएगा, CCl4, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, सही। अच्छा देखो, उसके बाद फिर इसी टाइप का कोई क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन काफी तो ज्यादा आते हैं। अब तो ये 8 से 10 मार्क के आते हैं ना, कि उसने ये कंपाउंड दिए हुए थे और इन कंपाउंड के बारे में पूछा होता है। यहाँ पर उसने क्या किया था, सब सारे ये क्लोराइड दिए हुए थे, यहाँ पे सारे ऑक्साइड दिए हुए हैं। ठीक है, इनकी हम अलग से शीट करेंगे पूरी ना, जिसमें सिर्फ ये क्वेश्चन होंगे। लेकिन वो उसको करेंगे जब पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो उसमें हर वो टॉपिक का एक एक क्वेश्चन होता है। चूज फॉलोइंग ऑक्साइड्स टू आंसर दीज क्वेश्चन। ईच ऑक्साइड दिस एक का मतलब है कि एक दफा यूज हो सकती है, एक से ज्यादा यूज हो सकता है, और एक भी यूज हो, ये भी हो सकता है। विच ऑक्साइड हैज जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, इनमें तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक ही आपके पास ऑक्साइड है जो गिवन होती है, जिसको आपको याद करना है, कौन सी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। अच्छा देखो, उसके बाद बोला है निकल कार्बोनाइल रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड ना। निकल कार्बोनाइल हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रही है और क्या बना रही है, NiO2, सॉरी NiI2, निकल आयोडाइड बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं और CO2 गैस बना रहे हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द निकल कार्बोनाइल मॉलिक्यूल इज शोन। प्रेडिक्ट द टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ निकल कार्बोनाइल। इन दोनों की दो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताओ। ठीक है, अच्छा देखो क्या है, निकल कार्बोनाइल हमारे पास है क्या। देखो, निकल कार्बोनाइल हमारे पास होता है कोवलेंट को मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल कोवलेंट को मॉलिक्यूल है ना, सही। देखो जाइंट का तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आपके कोर्स में सिलिकॉन और सिलिकॉन ऑक्साइड है। बाकी वो जो भी जाइंट स्ट्रक्चर देगा उसको वो मेंशन करेगा। जैसे वो करता है क्या है, उसमें बोल दिया भाई कोवलेंट स्ट्रक्चर है। अब अगर कोवलेंट स्ट्रक्चर में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो वो कौन सा है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो सिंपल है। और अगर इसमें मेल्टिंग और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, सही है, कोवेलेंट ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें जो वो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो होता है मैक्रोमोलिक्यूल, यानी जॉइंट स्ट्रक्चर। वो इस तरीके से भी वो देता है। वो के बाद बोल देता है कि भाई कोवेलेंट तो मॉलिक्यूल है, या वो आपको साफ जैसे यहाँ पे पता आपको लग रहा है ना। जैसे अगर आप इसको देखो, निकल को कार्बोनाइल को देखो, तो आपको साफ लग रहा पता है कि ये कोवेलेंट है। इसमें कहीं भी आयंस का अमल दखल नहीं को लग रहा। ठीक है, लेकिन ये है कौन सा, उसने आपको यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया, नहीं कहीं भी बॉइलिंग पॉइंट या वो मेल्टिंग पॉइंट का वो बताया। अगर वो आपको वो मेंशन करे कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो फिर आप क्या समझोगे कि ये जॉइंट, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने आपको ये साफ तो दिख रहा है कि ये कोवेलेंट है, लेकिन ये उसने कहीं पे भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया। तो अब आके वो बंद करके इसको सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अज्यूम करोगे और उसकी प्रॉपर्टीज लिख दोगे। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट प्लस पुअर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही। अच्छा देखो, फिर उसके बाद बोल रहा है वो एयर, ड्राई एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड अदर गैसेस। द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज O2। अभी ये हमने वो कर लिया ना, डन अर्लियर। अभी ऑक्सीजन का ही करके आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ आर्गन गैस बोला है कि आर्गन गैस का फॉर्मूला होता है AR। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्रॉ
the dot and cross diagram to show the bonding in the molecule of carbon dioxide, only draw the outer shell electron. सही है। ये कोवलेंट है, बहुत को ज्यादा आते हैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर सा। तो ये मेरे पास कार्बन का है, CO2 होता है ना यूं करके। ये मेरे पास ये मैंने बनाया कार्बन, ये दो ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को की क्रॉस से सबसे पहले इनके पेयर दिखा दो ना। ये क्रॉस ये शेयरिंग के, फिर ये डॉट डॉट और ये क्रॉस क्रॉस, ये क्रॉस इन दोनों की शेयरिंग वो पेयर दिखाती है, ठीक है। अब बोले वाटर हैज अ लो मेल्टिंग एंड पॉइंट एंड इट इज न्यूट्रल, एक्सप्लेन व्हाई द वाटर हैज अ लो वो मेल्टिंग पॉइंट। वो बोले कि भाई वाटर लो, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो क्यों है? एज water is a simple molecular structure, so it has weak attractive forces. Water has weak attractive forces. अट्रैक्टिव फोर्सेस लिख दो या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो लिख दो, बात अलग है और बात सॉरी एक ही है, ठीक है। या तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो लिख दो या वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस लिख दो, बात एक है। अच्छा देखो ये ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, स्टूडेंट को करने में थोड़ी मुश्किल होती है ना। अब वो यहाँ पे मुझे बोल क्या रहा है, ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल ऑफ CFCl3, यानी CFCl3 में आपने बॉन्डिंग दिखानी है, ठीक है। ये वही क्लोरोफ्लोरो कार्बन बोलते हैं इसको ना, यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब किस तरीके से करोगे, क्या है CF, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ CFCl3 ना, CFCl3 है, ठीक है। जी सर। ये आप करोगे कैसे, ये कार्बन ड्रॉ किया, मिडिल में इसको बोलते हैं टर्मिनल कार्बन, ठीक है। जिसके ऊपर सारे जो मेन हमारा एलिमेंट होता है, एक फ्लोरीन दिखा दो और तीन जो है वो क्लोरीन दिखा दो, ठीक है। ये तीन क्लोरीन दिखा दी। अब ये थोड़ा जो है उनके वो बन गए ना, जो साइज है वो आगे पीछे वो बन गए ऐसे। और ये क्या है, ये कार्बन है मेरे पास, ये समझो क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन और ये फ्लोरीन है। अब होता क्या है, इन फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के पास जो है ना तीन तीन लोन पेयर्स होते हैं। तो अब लोन पेयर्स दिखा दो, एक, दो, तीन, एक, दो, हाँ हाँ हाँ, एक दो, एक दो, ये आपने क्या किया, इनके लोन पेयर दिखा दिए। और फिर यहाँ पे जो शेयर्ड हुए हैं वो वाले दिखाते हैं, क्रॉस, डॉट और क्रॉस, डॉट और क्रॉस और डॉट और क्रॉस। ये आपके पास किसका हो गया, CFCl3 का हो गया। वो बोला है ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ अमोनिया, ओनली शो द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। अमोनिया का बनाना है ये। अब अमोनिया यूं करके होता है, NH3 है ना अमोनिया। एक्स डॉट डॉट, ये मैंने किसका बनाया, अमोनिया का। अच्छा तो कब वो बोला है टू आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस आर दिस, दो आइसोटोप दिए में फॉस्फोरस के ना। Phosphorus has a low melting point and doesn't conduct electricity. Explain why phosphorus is a low वो मेल्टिंग पॉइंट, कि फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों है? देखो क्योंकि फॉस्फोरस सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना। अच्छा देखो अब ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये कितने मार्क का है। अगर यहाँ पर ही एक मार्क का है तो आपने कोई स्ट्रक्चर बताने की तो जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट दैट इट हैज अ वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस।
क्या लिख दोगे? वीक, बिकॉज इट हैज वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज या वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ठीक है। जी सर। Explain why the phosphorus doesn't conduct electricity because it doesn't have any ions. No free electrons or no ions. No ions. आप तो अब आप पूरा वो सेंटेंस बना के लिखोगे ना, बिकॉज इट डजंट हैव एनी फ्री आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन। नो फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। अब ये PH3 का उसने बोला, PH3 का सेम उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हमने NH3 का वो बनाया अभी ऊपर। ठीक है, सेम उसी तरीके से वो बनेगा। तो ये PH3 और अमोनिया दोनों का सेम होता है, क्योंकि फॉस्फोरस और अमोनिया दोनों ग्रुप 5 में आते हैं, और वो बोला है कि सिर्फ आउटर शेल को बनाओ ना, तो दोनों के आउटर शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा देखो, वो यहाँ पे बोला है सल्फर रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। ड्रॉ एंड डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ओनली ड्रॉ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो जी। यहाँ पे अब इसके लिए पूरा ड्रॉ कर दोगे। कैसे ड्रॉ करोगे? सल्फर है। अब सल्फर के पास ना, सल्फर ग्रुप 6 में तो दो लोन पेयर होता है सल्फर के पास। तो ये सल्फर हो गया। ठीक। अब आप इसके सबसे पहले सल्फर के वो लोन पेयर वो बनाओगे जो पेयर्स होते हैं पहले से। मैं इसलिए सबसे पहले ये बनाता हूँ क्योंकि स्टूडेंट इसी में तो गलती करता है, बाकी किसी में गलती नहीं करता इसमें। तो ये सल्फर और हाइड्रोजन का शेयर पेयर। ठीक है। क्रॉस वो सल्फर का है और डॉट जो है वो हाइड्रोजन का है। ठीक है। अब वो बोले सिलिकॉन इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4 इन द periodic table. Silicon chloride is a simple molecular compound. Two physical properties of silicon chloride except that of other than that of solubility. Solubility का आपने वो बनाना है बस। सॉलिबिलिटी के अलावा दो बतानी है, तो क्या होगा? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ना, क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है ना, लिखा हुआ है ना। और एक लिख दोगे, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा देखो भाई, यहाँ पे बोल रहे हैं द टेबल शोज द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द थ्री एलिमेंट फ्रॉम द पीरियड थ्री। ठीक है। मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड सल्फर। ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैग्नीशियम की क्या गुड है, बाकी दोनों की, सिलिकॉन की पुअर है और सल्फर की डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिलिकॉन हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू डायमंड, एक्सप्लेन व्हाई द सिलिकॉन हैज अ हाई melting point because silicon has the covalent बॉन्डिंग, क्योंकि सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो सिलिकॉन में क्या होता है, जाइंट स्ट्रक्चर होता है और कोवलेंट तो बॉन्डिंग होती है, सो इट विल नीड अ वेरी हाई एनर्जी टू ओवरकम इट ना, उसको ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सही। सिलिकॉन हैज जाइंट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। जो इसकी अट्रैक्टिव जो फोर्सेस होती हैं उनमें क्या होता है, कोवलेंट तो बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। सो इट विल नीड a lot of energy, a very high amount of energy to overcome it। ठीक है। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अच्छा अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं some properties of group 5 elements are shown. A sample of 64 point this and this to take the structure bonding of this, जो खैर अलग क्वेश्चन है ना। ठीक है। वो बोल रहा है कि
sample of 64.5 gram of chloride of germanium contains 42.6 gram of chlorine. This chloride of germanium has a boiling point of 87 डिग्री सेल्सियस. Predict the structure and the bonding of this chloride. देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या, आपने कुछ भी नहीं करना, उसके ऊपर से जो भी डाटा दिया हुआ है ना, इट इज ऑफ टू नो यूज ना, आपने इसका कुछ भी यूज नहीं करना. वो फिर आगे किसी क्वेश्चन में यूज हो तो बात अलग है. नॉर्मली इसमें हम एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह पर निकालते हैं, लेकिन उससे क्या बोला है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, 87 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 87 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट वो लो किसका होता है, जो कि सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना. ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. सही है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. सेकेंडली क्या है, बॉन्डिंग कौन सी है, कोवलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वही दो टाइप्स होती हैं, यानी कि दो स्ट्रक्चर होते हैं ना कोवलेंट बॉन्डिंग. एक होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. ठीक है? और एक होता है जिसका वो लो होता है, वो ये होता है सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ठीक है. अच्छा देखो, अब वो क्या बोल रहे हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड आर शोन. ये दोनों के स्ट्रक्चर दिए हुए डायमंड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के. डिस्क्राइब द वन सिमिलरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड. भाई देखो, दोनों का शेप टेट्राहेड्रल है. दोनों की जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है ना. जो एक वो कार्बन है वो मजीद चार से अटैच्ड है. ठीक है, इन टेट्राहेड्रल बना रहे हैं. अरेंजमेंट ऑफ एटम इज टेट्राहेड्रल. ठीक. अच्छा, फिर उसके बाद बोला है एक्सप्लेन वाई सिलिकॉन एज द हाई, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज द हाई मेल्टिंग पॉइंट. वही लिखेंगे, बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग, इट हैज joint structure एंड स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग. इसका जो है वो स्ट्रक्चर क्या होगा, इट हैज जॉइंट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग. कोवलेंट बॉन्डिंग सी बी लिख दिया. सो इट विल नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम इट. सही है, वो इसी तरीके से जो हम पीछे लिखते हुए आ रहे हैं. सही.